अद्यं अर्घं स्नानं आचमनीं समर्पयामि। जलं द्वारा जलं समर्पयामि। तिलकं द्वारा तिलकं समर्पयामि। पुष्पं द्वारा पुष्पं समर्पयामि। मंगलं भगवान विष्णु, मंगलं गरुड़ध्वज, मंगलं पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनो हरि। गणानां स्वाहा गणपति पुंगवामहे। प्रियाणां स्वाहा प्रियपति पुंगवामहे। निधीनां स्वाहा निधिपति पुंगवामहे। यतो मम आहमजानि गर्भगमा त्वमजासि गर्भधम्मा। गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः। प्राणेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। अब आप दोनों पैरों के लिए तुम वापस चली जाओ। जाऊंगी, लेकिन अपना वादा पूरा करने के बाद। सुनो, मैं कहता हूँ तुम वापस चली जाओ। तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हो सकता। नैना की शादी हो चुकी है। अगर मेरी बेटी को सुख नहीं मिल सकता तो मैं किसी को सुखी नहीं होने किसी के हक का सुख तुम नहीं छीन सकती। कोई नहीं छीन सकता। वापस चली जाओ। जानते नहीं लोग बहुत अच्छी तरीके से मैं जान गया हूँ। तुम्हारी जैसी कभी नहीं औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। तुम नहीं सकती हो कि मैं और स्नेह दुनिया के सामने पति पत्नी न दिखे। तो देखो, सारी दुनिया जानती है मैं और स्नेह पति पत्नी है और तुम कुछ भी नहीं हो। नैना के पापा कहाँ हैं? आज वो बाहर आ जाएंगे। अभी पंडित जी कन्यादान के लिए बुलाएंगे। टेंशन मत लीजिए, आपकी कौन मारे आ जाए। मैंने अभी तुझे ठीक से पहचाना नहीं गोविंद। चलाओ चलाओ ना। तुम मुझे मार नहीं सकते गोविंद। तुम सिर्फ धमकी दे सकते हो लेकिन मार नहीं सकते तुम। क्योंकि तुम इतनी घटिया औरत हो। तुम्हें मारना चाहूं तो भी मैं तुम्हें मार नहीं सकता क्योंकि मैंने तुम्हें प्यार किया है और मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया है। और जिसे प्यार किया जाता है तो मारा नहीं जाता। बहू को मंगलसूत्र पहनाइए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब सिंदूर इनकी मांग में भरिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनो हरि। मैं तुमसे चली जाओ प्लीज। हाथ में बंदूक और मुंह में बिनती। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। अब आप अपना हाथ कन्यादान के लिए आगे बढ़ाइए और कन्या के पिता को बुलाइए। कन्यादान का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। नहीं अरुणा, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। अपने आप को तो मार सकता हूँ।
तो मुझे देखना नहीं पड़ेगा। गोविंद, ऐसा मत करो गोविंद। अंकिल, अंकिल ये क्या कर रहे हैं? मैं अरुणा को तो नहीं मार सकता, लेकिन खुद को तो मार सकता हूँ। अंकिल प्लीज, प्लीज आप अंदर जाइए, हमें नहीं रोकते। अंकल, पंडित जी कन्यादान के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। प्लीज आप अंदर जाइए ना। अरुणा आंटी कुछ नहीं करेंगे, आप जाइए प्लीज। अरुणा, मैं अंदर जा रहा हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ कहा अगर तुमने शादी के मंडप में पांव तक रखा ना, मेरी लाश कन्यादान के लिए कन्या के पिता को बुलाइए। पंडित जी, मैं हूं कन्या का पिता, आप विधि शुरू कीजिए। जल दीजिए इनके हाथ में कन्यादान के लिए। ओम तत्सद्यै ब्रह्मो द्वितीय प्रादे शीश्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तिक देशांतर्गते कलयुगे कलिप्रथमचरणे शुभ संवत 2057 शाके 1922 अथ शुभ विवाहे मम सपुत्री। अपनी पुत्री का नाम लीजिए। नैना गोविंद राय। हाँ, लक्ष्मी रूपेण सुदीय वर। आप बेटे का नाम लीजिए। हाँ, नारायण रूपेण मम सुपुत्री अहम कन्यादान करिष्ये। आंटी, हम नैना की बर्बादी क्यों चाहती हैं? नैना को बर्बाद करती हैं? क्या पूर्वी के अरमान पूरे होंगे आंटी? हम जानते हैं आप मां हैं और आप अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं, लेकिन वो भी तो सोचिए कि नैना भी किसी की बेटी है। और क्या उस माँ को अपनी बेटी को खुश देखने का कोई अधिकार नहीं? आंटी वी रिक्वेस्ट यू आंटी, प्लीज, हम विनती करते हैं आप यहाँ से चले जाएं, प्लीज। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। अब आप दोनों अपना हाथ निकाल लीजिए। अब आप अपनी पत्नी का हाथ लेके माथे पे छुआइए और बोलिए स्वती। यानी आपने सबके सामने इस कन्या को अपना धर्म पत्नी माना और स्वीकार किया कि ये आज से मेरी गृहस्थ आश्रम में मेरी धर्म पत्नी। अब तुम दोनों हमारे घर डिनर के लिए आना। डिनर के लिए क्यों? मैं तो कहती हूँ थोड़े दिन के लिए हमारे यहाँ रहने ही आ जाओ। शीतल, डोंट मेक दैट मिस्टेक। जीजू तो फिर भी मान जाएंगे, लेकिन ये जो नैना है ना, ये कभी नहीं मानेंगे। डोंट टेक माई वाइफ फॉर ग्रांटेड, ओके? हो सकता है वो हाँ कह दे और मैं मना कर दूं। ओह अच्छा। ये हमारी बड़ी प्यारी बच्ची है। मैं जानता हूँ तुम इसे खुश रखोगी, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम इसे इतना खुश रखो कि अगर जिंदगी में कभी सवाल उठे इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश कौन है, एक ही जवाब है, नैना। सिर्फ नैना ही क्यों? नैना और अमित। हाँ, नैना और मैं पूरी कोशिश करूंगा।
तुम तो अभी तक छा गए देखो रेवती भाभी भी तुम्हारी तरफदारी करने लगी है ऑलरेडी। मतलब साफ है पापा, जीजू और नैना सबसे पहले इन्हीं के घर जाएंगे। नहीं रेनू, सबसे पहले मैं तेरे घर आऊंगी, लेकिन इसके पहले तुझे हमारे घर आना होगा, समझी? जरूर, क्यों नहीं आएंगे, अब तो हमारा एक और घर हो गया। मुझे याद रखोगी ना, भूल तो नहीं जाओगी ना? पता है, पापा आजकल ओवर टाइम करने लगे। इस बात से माँ इतनी दुखी है ना। You know what? माँ के लिए वो मोमेंट बहुत अच्छा हुआ करता था। पापा शाम को घर लौटते और वो उनके लिए चाय बना कर ले जाते। उन दोनों को देखकर मुझे इतनी खुशी होती है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, कह रहे थे कि मैं सोच रहा हूँ कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लूं। और आज ओवर टाइम करने की नौबत। It's all because of you. नहीं शीतल, it's all destiny and you have to accept it. अब मेरी किस्मत को देख। कॉलेज के दिनों में मैं सर उठाकर बोलती थी कि I don't believe in marriage. Live-in relationship is the best option. पर क्या हुआ? पूरी फिलॉसफी चेंज हो गई। अब तो मेरे लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं and I'm accepting it. और पता है, मैं बार-बार अपने आप को समझाने की कोशिश करती रहती हूँ। रेनू, arranged marriage is the best thing. And look at me. मेरी लाइफ तो जैसे सर्कल्स में घूम रही है। पहले दिवाकर से शादी का फैसला, फिर ये पता चलना कि मेरी जिंदगी की छोटी सी छोटी बात बाबूजी तय करते हैं, फिर माँ की अपमान के खातिर घर छोड़ना, और अब फिर से दिवाकर से शादी, घर, गृहस्थी। मालविका, बाबूजी के साथ झगड़ा करकर घर छोड़ के तूने ठीक किया? पता नहीं, लेकिन उस वक्त ये ठीक था। नहीं मालविका, आइंदा कभी बाबूजी के साथ मत झगड़ना। माँ बाबूजी बहुत अनमोल होते हैं। उनका प्यार, उनका साथ, यही तो हमारे जीवन की ताकत है मालविका। माय गॉड, ये ऑल ऑफ अ सडन कितनी मैच्योर हो गई है ना। मैच्योर चाइल्ड। जब मैं पापा से कह रही थी कि इसकी और राज की शादी होने जा रही है, he couldn't believe it. तो क्या मैं हमेशा छोटी बच्ची रहूंगी? Of course,
हमारे लिए तो हमेशा छोटी रहेगी, भले तेरी शादी हो जाए या बच्चे हो जाए तुझे। You look so funny ना। प्रीति है उसके 4 बच्चे, एक हाथ में सब्जी की थैली और दूसरे हाथ में बच्चे के कपड़े। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। शादी के बाद मैं 4 नौकरानियां रख लूंगी। हाँ हाँ, शादी के बाद तो तू महारानी बनने वाली है ना। हाँ, हम सब महारानियां होते, हमारे महल होते। 10,000 नौकर चाकर होते। हाँ। और हस्बैंड एक चलेगा ना? चला लेंगे। अब नैना हमारे साथ नहीं रहेगी ना? एक तरफ से देखा जाए ना तो हमारा ग्रुप टूट गया। नहीं यार, ऐसे मत बोल। आई एम श्योर जितना हम उसे मिस कर रहे हैं ना, उतना ही वो हमें मिस कर रही होगी। इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि तब तो वो राहों में चली आई रियली विश नैना को ये सारी खुशियाँ। हाँ, बहुत दुख है। हर खुशी मिलनी चाहिए। जरूर नहीं। हे भगवान, नैना की जिंदगी में हर हमारे